मॉर्निंग सीएस पैरामेडिकल में हमने ओटी की क्लास स्टार्ट की है। तो ओटी में हमारा स्टार्ट हुआ था लाइफ सपोर्ट ड्रग्स। क्या स्टार्ट किया था? लाइफ सपोर्ट ड्रग्स। तो लाइफ सपोर्ट ड्रग्स के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि लाइफ सपोर्ट का ड्रग्स का मतलब है जान बचाने वाली मेडिसिन। कौन सी? जीवन रक्षक मेडिसिन या जान बचाने वाली मेडिसिन। अब जीवन रक्षक या जान बचाने वाली मेडिसिन से ही समझ में आता है कि इन मेडिसिन का यूज कब किया जाता है, जब पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है। ठीक है, तो हम अभी कौन सी मेडिसिन पढ़ रहे थे? कार्डियक पेशेंट, कार्डियक मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन? कार्डियक पेशेंट। या तो कभी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है, उस टाइम पे हम पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने हम वही देख रहे हैं। तो इसके पहले हमने देखा था एड्रेनालिन इंजेक्शन। कौन सा देखा था? एड्रेनालिन इंजेक्शन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजेक्शन नॉरएड्रेनालिन। कौन सा इंजेक्शन? नॉरएड्रेनालिन। तो अगर हम नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या करता है? ये सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दोनों बीपी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो नॉरएड्रेनालिन की हमने प्रॉपर्टीज देखी कि ये बीपी के नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, तो अगर हम 120/80 की बात करें तो ये जो 120 होता है इसे बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, और जो 80 होता है ये होता है डायस्टोलिक बीपी। तो अगर कोई पेशेंट आया है आपके पास कैसा, हार्ट अटैक या कार्डियक, जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशेंट कैसा है, क्रिटिकल कंडीशन में है, अगर हम उस टाइम कौन सा इंजेक्शन देते हैं? नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन देते हैं, तो ये क्या करेगा? पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी भी बढ़ा देगा, डायस्टोलिक बीपी भी बढ़ा देगा। मतलब 120 रेंज को भी बढ़ा देगा और 80 रेंज को भी बढ़ा देगा। समझ में आया? अब हम बात करते हैं इसके यूज की। ठीक है, तो इस मेडिसिन का यूज कब किया जाता है? अगर हम नॉरएड्रेनालिन के यूज की बात करें तो इस मेडिसिन का यूज कब किया जाता है? या तो जब कोई पेशेंट शॉक में हो, सदमे में हो, है ना, कोई पेशेंट सदमे में हो तब इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, तथा और कब यूज किया जाता है? ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है जो हमारी श्वास नलियां होती हैं, श्वास नलियों में जब ऐंठन हो जाती है। ठीक है, किसमें? श्वास नलियों में जब ऐंठन उत्पन्न हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, तो ब्रोंकोस्पाज्म अगर कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया है, उसको क्या है? एक तो शॉक है, हो सकता है उसको हार्ट अटैक की वजह से शॉक हो, कार्डियक अरेस्ट हो, इसलिए वो सदमे में है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आता है ब्रोंकोस्पाज्म, जो सांस नहीं ले पा रहा, गले में जकड़न लग रही है, श्वास नलियों में ऐंठन हो रही है, तब हम उस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देंगे? नॉरएड्रेनालिन मेडिसिन देंगे या इंजेक्शन देंगे। कौन सा इंजेक्शन? नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन देंगे। अब हम बात करते हैं नॉरएड्रेनालिन, समझ में आया ना? फर्स्ट कैसी मेडिसिन है? लाइफ सपोर्ट ड्रग्स है। कौन से? कार्डियक पेशेंट के लिए है। सेकेंड, यूज कब करना है? या तो जब पेशेंट कब आया है? सदमे में आया है, वो किसी भी वजह से सदमे हो सकता है, अरेस्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, और भी कोई वजह से अगर वो सदमे में है तो हम उसको कौन सा इंजेक्शन देंगे? नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन देंगे। अगर हम बात करते हैं कि पेशेंट ब्रोंकोस्पाज्म में है, उसकी श्वास नलियों में ऐंठन हो रही है, तब भी हम कौन सा इंजेक्शन देंगे? नॉरएड्रेनालिन देंगे। ठीक है, ये हो गया मेडिसिन का यूज। अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन होता है ये सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक बीपी दोनों को बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? एडमिनिस्ट्रेशंस की। ठीक है, तो मतलब इस मेडिसिन को, कौन सी मेडिसिन को? नॉरएड्रेनालिन मेडिसिन को कैसे दिया जाता है? तो इसको हम मतलब लिक्विड के साथ भी, द्रवों के साथ, मतलब किसी बॉटल में इन्फ्यूजन के थ्रू भी दे सकते हैं। इन्फ्यूजन मतलब किसी, जैसे एनएस की बॉटल ले लो और एनएस की बॉटल में कौन सा इंजेक्शन दे दो? नॉरएड्रेनालिन दे दो, और वो ड्रॉप बाय पेशेंट के वेन्स के थ्रू जाता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अब हम इसमें प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि कब इस मेडिसिन का यूज नहीं करना। ठीक है, कौन सी मेडिसिन का? नॉरएड्रेनालिन। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी। प्रॉपर्टीज का देखा हमने, इसके गुण क्या है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक
तो सदमे वाले पेशेंट को देना चाहिए या किसको देना चाहिए, जिसको ब्रोंकोस्पाज्म हो। फिर हमने देखा इसका एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं, आईवी तो देंगे प्लस इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं। फिर हम इसकी प्रिकॉशन की बात करेंगे। प्रिकॉशन का मतलब है सावधानियां, तो इस मेडिसिन में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, इस मेडिसिन को देते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमने लिखा है अगर अचानक कभी भी बंद ना करें, मतलब अगर ड्रिप हम दे रहे हैं इन्फ्यूजन थ्रू है ना, हमने ड्रिप को चालू कर दिया है, उस ड्रिप में क्या डाल दिया है, नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन, वो इन्फ्यूजन चल रहा है, तो उस इन्फ्यूजन को बिना डॉक्टर के एडवाइस से बंद ना करें, अचानक बंद आप ना करें, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाता है। अगर आपने इस मेडिसिन को अचानक बंद कर दिया तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना और हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का कम होना, ठीक है। और इसको हमेशा किससे देते हैं, सिरा से देते हैं, मतलब वेन्स से देते हैं। कैसे देते हैं, वेन्स के थ्रू देते हैं, ठीक है। एड्रेनालिन जो मेडिसिन है वो कैसी है, जीवन रक्षक दवा है। कैसी है, जीवन रक्षक दवा है ना, मतलब कैसी मेडिसिन है ये, लाइफ सपोर्ट मेडिसिन है, ठीक है। अब हम अगर थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, इंजेक्शन डोपामाइन के बारे में। कौन सा, ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास। तो अगर हम इंजेक्शन डोपामाइन की बात करें तो ये जो इंजेक्शन डोपामाइन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, देखो मैंने इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं लिखी है, आप इससे ही करते जाना। हम डोपामाइन की किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो ये जो डोपामाइन है वो कैसा है, क्या लिखा है आपने, ये भी लाइफ सपोर्टिव ड्रग्स है। कैसा है ये, लाइफ सपोर्टिव ड्रग्स है, ठीक है। ये कैसे किससे बना होता है, डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड, और क्या लिखा है, हृदय संकुचन में सुधार होता है। हाँ, डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड से हृदय संकुचन में सुधार होता है। इसके प्रभाव से, किसके, डोपामाइन के प्रभाव से, ये जो डोपामाइन का प्रभाव है वो क्या करता है, कार्डियक संकुचन में सुधार लाता है। अब संकुचन का तो मतलब आपको पता है ना, जो कार्डियक की पेशियां होती है, जो हार्ट की पेशियां होती है, मसल्स पेशियां, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हार्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन। अब हार्ट के ऊपर क्या है, किसकी, मसल्स की लेयर है, ठीक है, पेशियों की लेयर है, तो जो हार्ट की पेशियां होती है उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन धीमा है, ठीक है, अब जैसे पेशेंट आपके पास आया कार्डियक अरेस्ट का या हार्ट अटैक का पेशेंट है, मतलब उसका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है ना। अब जब हार्ट काम करना बंद कर दिया है तो उसकी मसल्स में या हार्ट में क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड पंप नहीं होगा। तो हमने उसको कौन सा इंजेक्शन दिया, डोपामाइन। तो ये डोपामाइन क्या करेगा, हार्ट की पेशियों को कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगा। या तो पेशेंट का, अब पेशेंट डेड नहीं है पर जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एकदम स्लो है, ठीक है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में तो है पर उसके जो हार्ट का संकुचन है वो कैसा है, स्लो है। तो उसको सही करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जा सकता है, डोपामाइन क्लोराइड दिया जा सकता है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, कार्डियक आउटपुट तथा ब्लड प्रेशर अधिक हो जाते हैं, सुधार लाता है तथा कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, ब्लड ने हार्ट ने ब्लड को पंप किया और क्या कर दिया, आउटपुट। तो ब्लड का आउटपुट क्या कहलाता है, ब्लड। तो ब्लड के आउटपुट को बढ़ाने या मतलब सही करने का मतलब है ब्लड का क्या होने लगता है, सही से सर्कुलेशन। या जो हार्ट होता है ब्लड को सही तरीके से या सही नॉर्मल रेंज पे ब्लड पंप करने लगता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमने देखा ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। तो सीधी सीधी बात, हमने जब डोपामाइन को इंजेक्शन को दिया तो इसने क्या किया, हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को सही किया। जब इसने हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को सही किया तो हार्ट ने क्या किया, ब्लड पंप करना शुरू कर दिया। तो इसने क्या काम किया, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो हार्ट ने काम करना शुरू किया। अब जब हार्ट काम करेगा तो वो क्या करेगा, ब्लड तो पंप करेगा। तो इसने क्या कर दिया, ब्लड पंपिंग की रेंज को भी सही कर दिया। फिर थर्ड क्या किया इसने, हमारे ब्लड प्रेशर को, अब जब ब्लड सही तरीके से पंप
पंप करेगा, सर्कुलेट होगा, तो हमारे ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या इसकी यूज। ठीक है, तो इसका यूज कब किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है हृदय, मतलब अगर पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई शॉक है, सदमा है, तो उस पेशेंट को दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को निम्न हाइपोटेंशन, मतलब पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तब इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट का जो हार्ट है वो क्या नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, संकुचन नहीं हो रहा, तब भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किडनी द्वारा यूरिन निर्माण होने पर भी इसका यूज कर दिया जाता है। डोपामाइन क्या करता है? किडनी की ब्लड वेसल्स को फैलाकर मूत्र अधिक या यूरिन अधिक बनाता है। ठीक है, तो हमने देखा इसका क्या यूज, तो हमने यूज देखा कि अगर कोई पेशेंट कार्डियक शॉक में है, ठीक है, हार्ट अटैक के सदमे में है, तब भी हम इस पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं। सेकेंड देखा, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम लो है, तो तब भी हम कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं? डोपामाइन इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट की जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाने के लिए हम कौन सा दे सकते हैं मेडिसिन? डोपामाइन। और हमने देखा कि किडनी द्वारा यूरिन आउटपुट के लिए भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का पानी तो अच्छा ले रहा है पर यूरिन आउटपुट नहीं है ना, देखते हैं ना कुछ लोगों में होता है कि यार हमने 4-5 लीटर मतलब पानी तो लिया पर हमारा यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है ना, तो उस टाइम पे भी यूरिन आउटपुट के लिए भी क्या करता है, कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए? डोपामाइन इंजेक्शन देना चाहिए। ये डोपामाइन इंजेक्शन क्या करता है? किडनी में ब्लड वेसल्स को फैला देता है, जिससे क्या होने लगता है? यूरिन आउटपुट अच्छा होने लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम अगर इसके डोज की बात करें, कौन से इंजेक्शन की? डोपामाइन के, तो ये कैसे दिया जाता है? 2.5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रति मिनट दिया जाता है ना, तो 1 मिनट में हम कितना दे सकते हैं ये कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर डिसाइड करेगा। पर कितना देना है? 2.5 से 10 मिलीग्राम देना है और पर केजी के हिसाब से पर मिनट चलाना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसे अन्य फ्लूइड के साथ नहीं दिया जाता। मतलब जैसे अभी हमने नॉरएड्रेनालिन को देखा कि हम किसी भी फ्रूट के साथ इसको इन्फ्यूजन में दे सकते थे, पर डोपामाइन इंजेक्शन को इन्फ्यूजन या किसी और फ्रूट के साथ नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हमने देखा पेशेंट के में दवा के परिणामों के अनुसार डोपामाइन युक्त द्रव की बूंद दर एडजस्ट की जाती है। मतलब अगर पेशेंट कैसी कंडीशन में है, अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है, तो हम इसके डोज को बढ़ा देंगे, और अगर पेशेंट नॉर्मल है तो मतलब कोई भी, हमने ना ये चीज तो पहले भी बताई है कि कोई भी मेडिसिन कैसे देनी है? पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। कैसे? पेशेंट की मतलब पेशेंट को मेडिसिन की कितनी जरूरत है ना, उतनी ही मेडिसिन हमको पेशेंट को देना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके साइड इफेक्ट। ठीक है, अगर हमने किसी पेशेंट को डोपामाइन दिया है तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखा हमने? एक्टोपिक बीट्स। एक्टोपिक बीट्स का मतलब होता है रुक रुक के धड़कनों का आना। इरेगुलर जो धड़कन होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्टोपिक बीट्स बोलते हैं, है ना। सेकेंड हमने क्या लिखा है? अगर पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो क्या होते हैं? प्रति मिनट, मतलब नॉर्मल हार्ट बीट है 72 पर मिनट, अगर वो पर मिनट 72 से ज्यादा बढ़ती है तो उस पेशेंट, मतलब अगर हमने डोपामाइन इंजेक्शन दिया है तो क्या देखने को मिल सकता है? या तो उसकी हार्ट बीट कैसी हो सकती है? रेगुलर हो सकती है। सेकेंड हमने देखा नॉर्मल से उसकी हार्ट बीट अधिक हो सकती है ना, 72 से उसकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। थर्ड हमने क्या देखा? उसके जो चेस्ट में पेन की भी आपको वो शिकायत कर सकता है डोपामाइन इंजेक्शन के बाद, अगर किसी को इफेक्ट देखा गया। मैं बार बार बोलती हूँ सारे मतलब मेडिसिन का सब में साइड इफेक्ट नहीं दिखता है ना। अगर किसी पेशेंट को दिख रहा है तो क्या दिखेगा? तो क्या दिखेगा? फर्स्ट हमने क्या देखा कि उसकी जो एक्टोपिक बीट्स है वो मतलब रेगुलर हो जाएंगी, उसकी जो हार्ट बीट है वो रेगुलर हो जाएगी, उसकी जो हार्ट बीट है नॉर्मल रेंज से
उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड हमने क्या देखा, उसको चेस्ट पेन की शिकायत करेगा, किसकी, चेस्ट पेन की शिकायत करेगा, और इससे बीपी बढ़ भी जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। अगर हम इसकी किसकी बात करें, चेतावनी की, कि मतलब इस समय, मतलब इस मेडिसिन को देने की टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इस मेडिसिन को देते समय पेशेंट को जो नॉर्मल मतलब ब्लड का नॉर्मल वॉल्यूम हमको मालूम होना चाहिए कि आखिर कितना वॉल्यूम का ब्लड है ना, हीमोग्लोबिन उसका रेट हमको मालूम होना चाहिए कि कितना HB है, समझ में आया। उसके बाद हमने देखा सेकेंड, डोपामाइन को सोडा बाइकार्ब, मतलब जो खाने का सोडा होता है या एल्कालाइन सॉल्यूशन जो क्षारीय विलयन होते हैं के साथ देने से यह कैसा होता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव का मतलब अगर आपने डोपामाइन को किसके साथ दे दिया, सोडा बाइकार्ब, किसके साथ, सोडा बाइकार्ब, मतलब खाने का जो सोडा होता है ना, अगर उसके साथ दे दिया, या तो जो क्षारीय विलयन होते हैं उनके साथ दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, मतलब ये मेडिसिन फिर काम नहीं करेगी। तो हमको क्या प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि हमको डोपामाइन के साथ ना तो कभी सोडा बाइकार्ब देना है, ना तो क्षारीय विलयन को देना है, ठीक है। और थर्ड हमने क्या देखा, रक्त वाहिनियों में अधिक रक्त बहना हानिकारक है, क्योंकि यह दवा क्या करती है, जलन पैदा कर देती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अगर हमने इस मेडिसिन का जरूरत से अगर ज़्यादा क्या कर दिया, यूज़ कर दिया, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या होने लगता है, जलन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सा इंजेक्शन देख लिया, इंजेक्शन नॉरएड्रेनालिन और इंजेक्शन डोपामाइन। अभी हम इसमें कंटिन्यू करेंगे कल कौन सी कार्डियक के लिए ही, मतलब कार्डियक अरेस्ट की अभी मतलब लाइफ सपोर्ट ही मेडिसिन हमारी चलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।